अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th की सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और इसका जो चैप्टर नंबर है 12। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। पीछे हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स और साथ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, अल्केन्स के बारे में हमने पढ़ा था, अल्कीन्स के बारे में पढ़ा था और अल्काइंस के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। आपको पता है कि अल्केन्स जो हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ये दो बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है अल्केन्स इनर्ट एटमॉस्फेयर शो करते हैं। इनके रिएक्शंस जो हैं वो नहीं होते। क्यों? और भी बहुत सी रीज़न्स हैं, लेकिन फर्स्ट रीज़न क्या है कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन भी इनके दरमियान भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और ये दोनों आपको पता है सिंगल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड that is a sigma bond। आपको पता है सिग्मा बॉन्डिंग जो होती है पाई बॉन्डिंग की निस्बत क्या होती है, स्ट्रांग होती है। पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। ठीक है, इसमें एक रीज़न तो हमने पढ़ी है कि अल्केन्स क्यों इनर्ट हैं, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन के रिएक्शंस क्यों शो नहीं करते कि, और डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ ये रिएक्शन भी शो नहीं करते। रीज़न क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और दूसरी इसकी रीज़न क्या है कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, डू नॉट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप। आपको पता है जो रिएक्टिविटी है वो अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हों किसी कंपाउंड के साथ तो उनकी रिएक्टिविटी जो है डिफरेंट होती है। हर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, वो अपनी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक देता है। यानी कि उसकी अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक है फंक्शनल ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन जो है विड्राइंग जो होता है फंक्शनल ग्रुप, उसकी वजह से यानी कि डिफरेंट टाइप्स होने की वजह से जो रिएक्टिविटी है उस कंपाउंड की क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक रीज़न हमने पढ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, दूसरी रीज़न हमने क्या पढ़ी है कि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं होता। और तीसरी हमने क्या पढ़ी है कि इसमें जो कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये दोनों क्या हैं, नॉन पोलर। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, नॉन पोलर हैं। और हाईली नॉन पोलर होने की वजह से जो है इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions are absent। जो है एब्सेंट हैं। ठीक है, क्यों एब्सेंट हैं हमने पढ़ लिया। यहाँ तक समझ आ गई है कि जो अल्केन्स हैं वो क्यों इनर्ट हैं और बहुत से रिएजेंट्स के साथ ये रिएक्ट क्यों नहीं करते। फर्स्ट ये है इनमें के कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। नेक्स्ट है कि इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। थर्ड इसमें क्या था कि जो कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है एसेंशियली नॉन पोलर हैं और इनकी जो पोलैरिटी है उसकी क्या जो नॉन पोलैरिटी है उसकी वजह से जो है सब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इनमें नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि जो अल्केन्स इनमें सिंपल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैसे हो सकता है, तो उसकी क्या रीज़न है। तो जो अल्केन्स हैं इनमें आपको पता है अल्केन्स
में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावा जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का बायस हैं। ठीक है, अगर हम जो फ़र्ज़ करें मीथेन है, इथेन है, उनके जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन रिप्लेस करके, जितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे उतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स हम उनमें ऐड करवा सकते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट करवा के किसकी, हाइड्रोजन की। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हम अल्केन्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा कर नंबर ऑफ़ एटम, इक्वल नंबर ऑफ़ एटम्स हम ऐड करवा सकते हैं, वो क्या है, इनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होंगे तो इनमें जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, कोई ऐड होगा, डबल बॉन्डिंग जो है होगी, तो क्या होगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे उन्हें नाम क्या देंगे, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन एंड कम्बशन रिएक्शंस। आल्दो जो कम्बशन रिएक्शन है यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे कि हैलोजिनेशन है और कम्बशन। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि हैलोजिनेशन इसमें कैसे होती है। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में आपको पता है हैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजेंस की एडिशन। ठीक है, तो अल्केन्स जो है हैलोजेंस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, किसकी मौजूदगी में करेंगे, सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम कोई भी हैलोजन ऐड करवाएंगे तो जब हैलोजन की एडिशन होगी तो इसमें से हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस होगा। फर्स्ट हमारे पास जनरल अल्केन लेते हैं RH, यानी कि ये एक अल्केन है और साथ हमने कोई भी हैलोजन जो है उसको ऐड करवाना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजेंस को, और साथ हमारे पास क्या बनेगा, हैलोजन एसिड। ठीक है, ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू भी हो सकता है, और यहाँ पे जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो क्या है कि यहाँ पे सनलाइट की मौजूदगी, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या होगा, रिएक्शन कैरी आउट होगा। अब अगर हम रिएक्शन करवाते हैं मीथेन का क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनेगा हमारे पास CH3Cl+, और ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा। ठीक है, CH3Cl+ HCl, यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हैलोजिनेशन हुई है अल्केन्स की, और साथ हमारे पास क्या बना है, हैलोजन एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पास क्या बना है, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी का रिएक्शन करवाएं क्लोरोमीथेन का इन द प्रेजेंस ऑफ HV यानी कि सनलाइट, ठीक है, फोटॉन्स की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या आएगा, CH2Cl2+ HCl। अब देखें मज़ीद यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है और हमारे पास क्या बना है, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन का जब दोबारा रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन हमारे पास क्या बनेगा, CHCl3+
HCl। जितने नंबर ऑफ़ क्लोरीन एटम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स जो है डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम जितने रिप्लेस करवा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ़ क्लोरीन एटम्स हम ऐड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन, इसका दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म, ठीक। क्लोरोफॉर्म बना है। अब क्लोरोफॉर्म का जब हम मज़ीद, अभी भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसको हम रिप्लेस करवा सकते हैं। देन देखिए इसका रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म का किसके साथ, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारे पास क्या बनेगा, CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम हायर अल्केन्स लेते हैं तो हायर अल्केन्स की सूरत में क्या होता है कि जितने भी आइसोमेरिक जो है हेलो अल्केन्स है वो ऑब्टेन हो सकते हैं, प्रोडक्ट उनका बनेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हैलोजिनेशन जो है सनलाइट की मौजूदगी में होती है। हमने क्लोरीन का रिएक्शन देखा है। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि जो अल्केन्स हैं इनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकता है, जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो रिएक्शन कंडीशंस हैं। अगर डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनके रिएक्शन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब फर्स्ट करें, हमारे पास सेकेंड रिएक्शन है कम्बशन। अब कम्बशन हम लेते हैं, हैलोजिनेशन को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्बशन। कम्बशन क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। कम्बशन में बेसिकली हम एयर की मौजूदगी में किसी चीज़ को बर्न करवाते हैं, ठीक है। तो अल्केन्स जो हैं हाईली कम्बस्टिबल हैं। एक इनकी ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, हाईली कम्बस्टिबल, और ये एक्सेस एयर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में नॉन फ्लेमेबल जो है, नॉन लुमिनस फ्लेम देती हैं, ठीक है। हाईली कम्बस्टिबल हैं और जब एक्सेस एयर और ऑक्सीजन देंगे तो ये नॉन लुमिनस फ्लेम देंगी। नॉन लुमिनस फ्लेम कौन सा होता है, ऐसा फ्लेम जो कि ब्राइटली विजिबल नहीं होता, ठीक है। लुमिनस ऐसा होता है, फ्लेम होता है जो कि हमें ब्राइटली उसकी अपेयरेंस नज़र आ रही होती है, शोला नज़र आ रहा होता है, सही। और ये जो होता है ब्राइटली हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। नॉन लुमिनस फ्लेम, ठीक है, नॉन लुमिनस फ्लेम देगा। और इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि बर्निंग के रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। कम्बशन में हमने ये पढ़ा। अगर हम रिएक्शन देखते हैं मीथेन, इसका हम करवा रहे हैं एक्सेस एयर की मौजूदगी में, यानी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और साथ हमने ये देखना है कि एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है। एट 91 किलो जूल। और कम्बशन रिएक्शन जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इथेन ले लेते हैं, इथेन लेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब जब हमने इथेन को बर्न करवाया एक्सेस एयर की मौजूदगी में, तो जितनी लंबी चेन होगी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी, रिलीज़ होगी, ठीक है। 3118 किलो जूल। ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ऐसी हीट है जो लिबरेट होती है जब हम फ्यूल को या मैस फ्यूल को हम बर्न करवाते हैं। तो इसे हम क्या, कौन सी एनर्जी कहेंगे, कम्बशन एनर्जी या हीट ऑफ कम्बशन, और या फिर हम इसे कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द
फ्यूल। ये क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कम्बशन हैलोजनेशन की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास कम्बशन था। कम्बशन में हमने बर्निंग पढ़ी है, ठीक है। अब हमारे पास अगर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लें, अगर एलपीजी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एलपीजी क्या है, तो एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और ये इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें मिक्सचर होता है लोअर अल्केन्स का, ठीक है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ये मिक्सचर है किसका? लोअर अल्केन का। मिक्सचर ऑफ लोअर अल्केन्स। पेट्रोलियम देख आपको पता है कि इसमें हाई हाइड्रोकार्बन होते हैं, मिक्सचर होता है। और जब पेट्रोलियम को हमने ऑब्टेन करते हैं तो वो क्रूड फॉर्म में होता है। और क्रूड फॉर्म में जब हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी कि उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे हम जो है पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, तो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे करेंगे तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड अमाउंट है पेट्रोलियम की, जो क्रूड फॉर्म नहीं है, प्योर फॉर्म होगी, वो ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या आता है। रिएक्शंस हमने पढ़े हैं, तो आगे हमारे पास सेकंड कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन की, जिसका नाम है अल्कीन्स। हमने पहले क्या डिस्कस किया है? अल्केन्स, उसकी प्रिपरेशन की है, देन हमने उसके रिएक्शंस किए हैं, और साथ उसका हमने जनरल फार्मूला, इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी था वो हमने इसमें डिस्कस किया है। अब हम अल्कीन्स देखेंगे। अल्कीन्स बेसिकली क्या होती हैं? अल्कीन्स में स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन हमने करवाया था कि अल्कीन्स में कार्बन कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? अल्कीन्स। अल्कीन्स का दूसरा नाम है ओलेफिन्स। ओलेफिन्स मीन ऑयल फॉर्मिंग, और इसका जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला है CnH2n, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि स्टार्ट होते हैं 2 से 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हमारे पास अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं, फ़र्ज़ करें इथीन है, इसमें अल्कीन्स हमेशा 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, इसमें सिंगल कार्बन एटम नहीं होता, कोई भी सिंगल बॉन्ड, इसमें फर्स्ट वाले में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। अगर इथीन है तो देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। प्रोपीन ले लें, इथीन प्रोपीन। अल्केन और अल्कीन में डिफरेंस ये है कि इसमें वर्ड इन ऐड होता है, जबकि अल्केन में क्या था? एन, ठीक है। एन था और यहाँ पे इन। आप प्रोपीन में देखें H2C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटीन, तो भी सेम होगा ब्यूटीन में भी, यानी कि इसका जनरल फार्मूला है, जो जनरल की स्ट्रक्चर है कैसे होगी? C डबल बॉन्ड Cr। R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर हाइड्रोजन एटम। अब हम देखते हैं कि इसकी लेबॉरेटरी प्रिपरेशन क्या है। लेबॉरेटरी में जो है अल्कीन्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द मेथड्स ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये 2 मेथड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।